हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वह विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन से भरा पड़ा है, जो हमारी हेल्थ पे बुरा असर डालते हैं। शायद यही कारण है कि लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं और नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही हैं। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें कमजोरी महसूस होती है, शरीर थका थका सा रहता है और दर्द करने लगता है। पिंपल, रैशेज, कोल्ड कफ, स्किन प्रॉब्लम्स, बैड ब्रेथ, वेट गेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन्स, इंडाइजेशन जैसी बीमारियां परेशान करने लगती हैं। अगर इन टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थों को बाहर ना निकाला जाए तो हमारा शरीर रोगी होता जाएगा। इसलिए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल बॉडी को अंदर से क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते कैसे हैं और इन्हें बाहर कैसे निकालना है और विषैले पदार्थों से कैसे बच के रहना है। जब भी हम खाना खाते हैं या सांस लेते हैं तो बहुत से जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अगर इनको बाहर ना निकाला जाए तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। प्लास्टिक की चीजें और सिंथेटिक मटेरियल कई तरह के फ्यूम्स छोड़ते हैं, जैसे सिंथेटिक कारपेट, सिंथेटिक कर्टन्स, दीवारों पे लगे हुए अलग अलग तरह के पेंट, गाड़ियों और बसों से निकला हुआ धुआं, कूड़े के ढेरों से निकली हुई अलग अलग तरह की गैसें, ये सारे हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो यही फ्यूम्स, यही गैसेज ये हमारे अंदर जाते हैं, जिसे हम जहरीले पदार्थ कहते हैं। ये सब हवा को दूषित करते हैं और सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। अगर खाने की बात करो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे छिड़की हुई दवाइयां, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, और सब्जियों और फलों के साइज को बढ़ाने के लिए दिए गए इंजेक्शंस या अलग अलग तरह की खादें, यही सब जहरीले पदार्थों का कारण बनते हैं। मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, सॉसेज एंड जैम्स, इनमें यूज होने वाले तरह तरह के रंग हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ खाने वाली चीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये बात तो पक्की है कि इन सब चीजों के कारण हम खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते और सांस तो हमें लेना ही है। तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे हम अपने शरीर को जहरीले पदार्थों से बचा सके। तो सुनिए, जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1 इज वाटर। जैसे शरीर की बाहर की सफाई हम पानी से करते हैं, ऐसे शरीर की अंदर की सफाई के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में 8-10 ग्लास पानी पी लेने से शरीर के जहरीले पदार्थ यूरिन, स्टूल और पसीने के रास्ते से बाहर निकलते रहते हैं। सुबह उठते ही बिना ब्रश और चूली किए पानी पीना बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए कोशिश करिए कि सुबह उठते ही पानी पिएं। वैसे तो 4 ग्लास पानी पीना अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको सुबह सुबह पानी पीना, इकट्ठा पानी पीना मुश्किल लगता है तो आप 1 ग्लास से स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़ाते हुए धीरे धीरे 3-4 ग्लासेस तक ले जा सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालिए, बट ध्यान रहे कि खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि फ्रेश कोकोनट वाटर बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। हो सके तो इसे रेगुलरली पीने की कोशिश करें। ग्रीन टी इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। हमारी बॉडी का दूसरा बेस्ट क्लींजर है फाइबर। ये अधिकतर सब्जियों, फलों, छिलके वाली दालों, ओट्स और दलिया आदि में पाया जाता है। ये हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ कर हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। सब्जियां और फल जितने गुणकारी हैं, उतना ही इनके ऊपर हुए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। फलों की बात करें तो सभी फलों को टैप वाटर के नीचे अच्छे से मल मल के धोएं और उन्हें कुछ देर पानी में भिगोए रखें। मैंने देखा है कि अक्सर लोग खरबूजा, तरबूज, पपाया, ऑरेंजेस, बनाना और लेमन्स को काटने से पहले धोते नहीं, जबकि ये बहुत जरूरी है। फलों के छिलके पे मसाला लगा होता है जो फलों को जल्दी पकाने के लिए लगाया जाता है। फिर उन पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी रहता है। जब हम उन्हें बिना धोए काटते हैं तो वही दवाइयां और मसाले हमारे हाथों पे लग जाती हैं और जो किसी न किसी तरह हमारे अंदर चली जाती है। सो ध्यान रखिए कि कोई भी फल, चाहे उसे छिलके के समेत खाना हो या छिलके के बिना, उसे धोए बिना नहीं काटना। इसी तरह सब्जियों को भी अच्छे से धोएं। कुछ सब्जियों का खास ध्यान रखें, जैसे गोभी, बैंगन, भिंडी। इन्हें कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में, नमक वाले पानी में डालकर भिगोए रखें और फिर छाननी में डालकर इन्हें सुखा लें। बढ़िया होगा अगर आप ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करें।
एक और जरूरी बात कि तेल को बार बार गर्म करने से उसमें एक तरह का जहरीलापन आ जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए उस तेल को बार बार फ्राइंग के लिए गर्म ना करें। बेहतर होगा कि आप उसे 1-2 दिन में सब्जियों में इस्तेमाल कर खत्म कर दीजिए। आपने महसूस किया होगा कि बाजार की बनी हुई पूड़ी, पकौड़े या कुछ भी फ्राइड खाने से आपके सीने में जलन होने लगती है, भारीपन हो जाता है और गला खराब हो जाता है। उसका मेन कारण यही है कि दुकानों पर एक ही तेल को बार बार तलाई के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि तेल महंगा होने के कारण वो तेल को बार बार चेंज करना अफोर्ड नहीं करते। जबकि वही चीजें अगर आप घर की बनी खाते हो तो काफी हद तक आपका इन प्रॉब्लम से बचाव रहता है। किसी भी खाने में फूड कलर्स का यूज मत कीजिए और ना ही बाजार से रंग बिरंगी मिठाइयां और केक लें। बेटर है चीजों को उनके नेचुरल कलर में ही रहने दें। उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कलर्स ऐड नहीं कीजिए। जैसे हल्के पीले रंग की जलेबियां खाना मच बेटर है देन टू गहरे ऑरेंज रंग की। पिंक और लाल बर्फी से बेहतर है सफेद बर्फी खाएं। केक पे रंग बिरंगी क्रीम से हुई डेकोरेशन देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन शरीर के लिए वो हानिकारक है। इसलिए व्हाइट क्रीम से बना हुआ केक ही प्रेफर करें। अगर आप फिर भी किसी चीज को रंग देना ही चाहते हैं तो नेचुरल कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं जैसे हल्दी, रतनजोत, चुकंदर, केसर, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके घर में फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करें ताकि प्रिजर्वेटिव से बचा जा सके। बाजार में बिकने वाले सभी पैक्ड फूड जैसे तरह तरह की पेस्ट जैसे जिंजर गार्लिक, टोमेटो प्यूरी, टैमरिंड पेस्ट, सॉसेज, जेलीज, पिकल्स, इन सब में कुछ ना कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव जरूर पड़े होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लास्टिक फ्यूम्स छोड़ते हैं, इसलिए फूड को स्टोर करने के लिए या उसे गर्म करने के लिए प्लास्टिक बॉल्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक गर्म होता है काफी मात्रा में फ्यूम्स छोड़ता है। जहां तक हो सके माइक्रोवेव का भी कम ही इस्तेमाल कीजिए। इवन बाजार से बनी बनाई सब्जी, दाल या दही लाने के लिए भी घर से स्टील या चीनी का बर्तन लेके जाएं। जितना भी हो सके प्लास्टिक के डिब्बों और लिफाफों को अवॉइड करें। बाजार से लाए हुए पिकल्स, चटनी या कोई भी खटाई वाली चीज अगर प्लास्टिक की पैकिंग में है तो घर आते ही इमीडिएटली उसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि खट्टी चीजों के लिए कांच इज द बेस्ट। सब्जी बनाने के लिए बेहतर होगा कि आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर फिर भी आपको एल्युमिनियम की कढ़ाई में सब्जी बनानी पड़ती है तो उसे बनाने के इमीडिएट बाद उसे स्टील या कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि सब्जी में पड़ा नमक एल्युमिनियम को सब्जी में डिसॉल्व कर देता है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है। पानी वाली कलर्ड प्लास्टिक की बॉटल्स भी आंखों को बहुत भाती है, लेकिन वो भी अगर स्टील, कॉपर या कांच की हो तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक बॉटल ही यूज करनी है तो ट्रांसपेरेंट कीजिए, कलर्ड नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सांस के द्वारा भी बहुत से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसके लिए भी कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां कुछ देर के लिए जरूर खुला रखिए, ताकि प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल के कारण कमरे के अंदर जो फ्यूम्स इकट्ठे हुए हैं उनकी मात्रा कुछ कम हो सके। इसी तरह अगर कार में कहीं जा रहे हैं तो कार के अंदर बैठते ही 1-8 मिनट के लिए शीशे नीचे कर दीजिए, ताकि प्लास्टिक के कारण जो अंदर फ्यूम्स इकट्ठे हुए हैं वो बाहर निकल सके। और फिर शीशे ऊपर कर लीजिए और मौसम के अकॉर्डिंग एसी छोड़ लीजिए। जहां तक हो सके बेड्स पे भी सिंथेटिक बेडशीट, ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स को अवॉइड कीजिए और पूरी कॉटन की चीजें इस्तेमाल कीजिए। वॉल टू वॉल कारपेट्स अवॉइड कीजिए, स्पेशली सिंथेटिक कारपेट्स। नो डाउट कि सिंथेटिक चीजें हैंडल करना इजी होता है, खूबसूरत भी दिखती हैं और सस्ती भी होती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर पर भारी पड़ सकती है। एक और बहुत जरूरी बात कि अननेसेसरीली रूम्स में रूम फ्रेशनर का छिड़काव मत कीजिए। ये एक तरह के केमिकल्स ही होते हैं जो सांस लेते हुए हमारे अंदर जाते हैं। इससे बेहतर होगा कि खुशबू लाने के लिए गुलाब की कुछ पंखड़ियां या मोतियों के फूलों को बाउल में डाल के रूम के अंदर रख लें। ये खुशबू के साथ साथ आपकी आंखों को फ्रेशनेस भी देगी और कमरे की खूबसूरती भी बढ़ाएंगी। अब जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, उसे सुनकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे। वो ये कि हम सबको सांस लेना नहीं आता। एक्चुअली तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाने चाहिए, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ऐसा नहीं हो रहा।
इसका मतलब कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम गर्दन से सांस लेते हैं और वहीं से बाहर निकाल देते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से जितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जानी चाहिए उसका केवल 25% ही हम अपने लंग्स तक लेके जा रहे हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ऑक्सीजन का काम हमारे इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलना है और यही प्योर ब्लड हमारे बॉडी के हर एक सेल को पौष्टिक तत्व पहुंचाता है, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। अगर केवल 25% ऑक्सीजन हमें इतनी शक्ति देती है तो पूरी तरह सांस लेने से हमारी बॉडी की शक्ति 2-3 गुना बढ़ सकती है, यानी थकान रहित बॉडी। ये भी सच है कि हम सारा दिन लंबी गहरी सांसें नहीं ले सकते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन में हम 20-25 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लें ताकि लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। डीप ब्रीदिंग का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है। किसी भी खिड़की के पास या ओपन एयर में बैठकर आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। जितना आप ग्रीनरी के पास रहोगे उतना ही आपको ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिलेगी। इसके अलावा पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले, टीवी देखते हुए, सब्जी काटते हुए या कभी भी कुछ टाइम मिले तो डीप ब्रीथ करना मत भूलिए। ब्रीदिंग बहुत तरह की होती है, जिसे योगा में प्राणायाम कहा जाता है। किसी अच्छे से योगा इंस्ट्रक्टर से प्राणायाम की ट्रेनिंग ले। प्राणायाम हमारी बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वॉकिंग इज इक्वली गुड क्योंकि इससे भी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि कभी बिजी या ट्रैफिक वाली रोड पे सैर मत करें, क्योंकि इससे आपके अंदर पोल्यूटेड एयर ही जाएगी। हो सके तो वॉक पार्क्स में कीजिए, ये सेफ भी है और बेनिफिशियल भी। बॉडी मसाज, योगा और रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी बॉडी अंदर से क्लीन होती है। स्ट्रेस से भी टॉक्सिन्स को बढ़ावा मिलता है, इसलिए मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को भी क्लीन रखें। विषैले पदार्थों से छुटकारा पाना है तो सिगरेट से दूर रहें और अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो कुल मिलाके मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितना नेचर के करीब रहोगे, जितना नेचुरल खाओगे या पहनोगे, उतना ही आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। सिंथेटिक चीजें कभी भी नेचुरल चीजों की जगह नहीं ले पाएंगी। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठे ना हो जाएं और वो साथ साथ बॉडी से बाहर निकलते रहें। इसलिए उन चीजों से परहेज करो जो आपको टॉक्सिन्स देती हैं और उन चीजों को खाओ पियो जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं। इससे आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज कम होंगी और आप एक हेल्थी लाइफ लीड कर पाओगे। सो ब्रिंग अ गुड चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। ऑल द बेस्ट।